हमारे सनातन हिंदू धर्म में कई पर्व मनाए जाते हैं, पर धनतेरस दिवाली हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, स्त्री, पुरुष सभी इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं। धन संपत्ति, सुख समृद्धि रखने की अभिलाषा वाले को दीपावली से 2 दिन पहले आने वाली धनतेरस को माता लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। धनतेरस से ही दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है। समुद्र मंथन से धनवंतरी हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर इस दिन प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके साथ ही इस दिन घर में कोई भी नई चीज लाना शुभ होता है। इस दिन नए वाहनों की भी जमकर खरीदारी होती है। इस दिन सोना खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। साथ ही अपने परिवार की मंगल कामना के लिए यम का दीपक भी जलाया जाता है। इस साल धनतेरस किस दिन है, इसे लेकर बहुत उलझन है। कई लोग 22 को धनतेरस मना रहे हैं तो कई लोग 23 को। लेकिन वास्तव में इस साल धनतेरस किस दिन है ये मैं आपको बताती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर यानी शनिवार को शाम 6:02 से शुरू होगी और ये तिथि अगले दिन 23 अक्टूबर की शाम 6:03 तक रहेगी। पूजा का मुहूर्त 22 अक्टूबर को शाम 7:01 से शुरू होकर 8:17 तक रहेगा। आपको करीब 1.25 घंटे का समय प्राप्त होगा। इस साल धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग बना हुआ है। इस योग में आप जो भी काम करेंगे उसका 3 गुना फल मिलेगा। त्रिपुष्कर योग दोपहर 1:50 से शुरू होकर शाम 6:02 तक ही रहेगा। ऐसे में पहले दिन रात में और दूसरे दिन में आप खरीदारी कर सकते हैं। वहीं इस दिन धनवंतरी देव की पूजा, मां लक्ष्मी और कुबेर का पूजन और सोना चांदी बर्तन की खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस की रात इन जगहों पर जरूर जलाएं दीपक। तो आज हम जानते हैं कि धनतेरस की रात किन जगहों पर दीपक जलाने से भगवान कुबेर की कृपा से अपार धन की प्राप्ति होगी। धनतेरस के दिन विशेष पूजा से धन संपत्ति के साथ सेहत की भी प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस के दिन यदि किसी विशेष स्थान पर दीपक जलाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति दूर होगी। मान्यता है कि अगर इन जगहों पर दीपक जलाए जाएं तो जीवन में धन की कमी नहीं होती। तो आइए जान लेते हैं धनतेरस के दिन कहां जलाएं दीपक। सबसे पहले आता है पीपल। धनतेरस में शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जला दें। मान्यताओं के अनुसार पीपल में मां लक्ष्मी का वास होता है और धनतेरस पर अगर इसके नीचे दीपक जलाया जाए तो जीवन में धन की कमी नहीं होती। दूसरी जगह है बेला। अगर धन संबंधी दिक्कतें हो या फिर धन की कामना हो तो धनतेरस की रात में बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक में घी का ही प्रयोग करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है।
तीसरा स्थान आता है शमशान घाट। धनतेरस की रात शमशान घाट पर दीपक जरूर जलाया जाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से जीवन में धन संबंधी सुविधाएं आती हैं। चौथी जगह है घर की चौखट। धनतेरस के दिन घर की चौखट पर दीपक जरूर जलाया जाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। जहां माता लक्ष्मी का वास होता है वहां धन संपत्ति की कमी कभी नहीं आती। इसलिए धनतेरस की रात घर की चौखट पर भी दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगली जगह है पूजा गृह। धनतेरस का त्योहार सुख और समृद्धि का पर्व माना जाता है। इस दिन पूजा कक्ष में दीपक जलाना अति शुभ माना जाता है। इस दिन घर के मंदिर में दीपक जलाने से वास्तु दोष खत्म होता है, साथ ही घर में आर्थिक समृद्धि आती है। अगली जगह है उत्तर पूर्व दिशा। धनतेरस के दिन घर की उत्तर पूर्व दिशा में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही दिए में रुई की बाती की जगह लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। दीपक को जमीन पर ना रखकर सीधे चावल पर रखें। देश भर में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ लगाया जाता है धन को 13 गुना करना। इसमें तेरस संस्कृति भाषा के त्रयोदश का हिंदी वर्जन है। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तारीख के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त मां लक्ष्मी, यम, धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा से उनकी कृपा हासिल करते हैं। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली पर खरीदारी से किस्मत तो चमकती ही है, साथ ही घर में पूरे साल धन की वर्षा होती है। इस दिन सोने और बर्तन की खरीदारी को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। धनतेरस का दिन विशेष है और इसका हर एक पल शुभ है। जहां तक पूजा पाठ की बात है तो यह पर्व महालक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को समर्पित है। सोने और बर्तन की खरीदारी को शुभ और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तारीख के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन भक्त यमराज, धन के स्वामी भगवान कुबेर, आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं। भगवान धनवंतरी जन्म भी इसी दिन होने के कारण वैद्य समाज धनतेरस को धनवंतरी जयंती के रूप में मनाता है। भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ त्योहारों में पौराणिक कथाओं का विशेष महत्व है। धनतेरस भी ऐसा ही पर्व है। दिवाली के ठीक 2 दिन पहले मनाए जाने वाले इस त्योहार का संबंध मां लक्ष्मी से है। इसके अगले दिन छोटी दीपावली और फिर दीपावली को देश में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। पौराणिक कथाओं में मां लक्ष्मी को धन और संपदा की देवी कहा जाता है। कहते हैं कि उनकी कृपा जिस पर होती है उसे इस संसार की सभी खुशियां मिलती हैं। तभी तो भक्त धूमधाम से मां की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन आप जो भी खरीदते हैं वह आपके जीवन में शुभ करता है। कहते हैं कि इस दिन पूजा पाठ और खरीदारी से स्थायी रूप से धन का वास होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक की ओर आ रहे थे। ऐसे में मां लक्ष्मी जी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। ऐसे में भगवान ने कहा कि आप मेरा कहना मानेंगी तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। इसे मानने के बाद भगवान के साथ वह भी पृथ्वी लोक पर आ गई।
वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा में जाने की इच्छा जताई और लक्ष्मी जी को स्थान विशेष पर रुकने को कहा। इसके बाद वे दक्षिण दिशा में चले गए। मां लक्ष्मी के मन में उस दिशा में जाने की जिज्ञासा हुई और वह चुपके से प्रभु के पीछे चल दी। वहां पर उन्होंने एक किसान के खेत में सरसों का फूल लेकर श्रृंगार किया और गन्ने का रस पिया। ऐसा करते समय भगवान विष्णु ने उन्हें देखकर क्रोध किया और उन्हें श्राप दिया कि किसान की 12 वर्ष तक सेवा करें। लक्ष्मी जी के वास से उस किसान का घर धन से भर गया। 12 साल बाद जब प्रभु उन्हें लेने आए तो किसान ने उन्हें जाने देने से मना कर दिया। तब माता लक्ष्मी ने उस किसान से कहा कि तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ करके घर में घी का दीपक जलाओ। एक तांबे के कलश में रुपए और पैसे भरकर शाम को मेरी पूजा करो। ऐसा करने से मैं साल भर तक तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसा करने से किसान के घर मां के आशीर्वाद से धन रहा। ऐसी मान्यता है कि तब से धनतेरस के दिन धन की देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई और आज भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। तो पूजा प्रार्थना के साथ ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे धन में वृद्धि हो और सुख समृद्धि हो? धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीद लें और फिर दिवाली के दिन उन बीजों को मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इनके कुछ बीजों को घर के बगीचों में बोएं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन धनिया का उपाय करना बहुत ही लाभ प्रदान करता है। इस दिन साबुत धनिया खरीदकर घर लाना चाहिए। धनिया को माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को समर्पित करते हुए अपनी कामना कहें और फिर धनिया घर के किसी स्थान पर मिट्टी में दबा दे। तो गाइस, ये थी धनतेरस से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।